कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हत्ता के बाप जो है वो बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, गुनाहगार अपने ही पसीने के अंदर डुबकियां ले रहे होंगे और उस वक्त किसी चीज का साया नहीं होगा सवाए अल्लाह के अर्श के साए। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि 7 शख्सों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। सुभान अल्लाह। और एक जगह पे हुजूर ने फरमाया कि 4 शख्सों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा कि जब किसी चीज का साया नहीं होगा। और एक जगह पे आया कि 3 लोगों को अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा, फरमाया कि जब किसी चीज का साया नहीं ना होगा, अल्लाह के अर्श का साया होगा। फरमाया 3 शख्स ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाया सबसे पहले वो शख्स जो दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ता हो। सुभान अल्लाह। कसरत से मुराद बहुत ज्यादा, जो हुजूर की जात पे कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता हो। अनीसुल वाइज़ी की एक किताब है, इसके अंदर ये वाक़या नकल है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी पर चोरी का इल्जाम लग गया और हमारी शरीयत में ये हुक्म है कि अगर कोई बंदा चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए। जब उस सहाबी पे चोरी का इल्जाम लगा तो काजी ने फैसला किया कि इसका हाथ काट दिया जाए। करीब ही एक ऊंट खड़ा था, वो ऊंट इंसानी जुबान के अंदर उसने बोलना शुरू कर दिया और कहने लगा कि इस सहाबी ने चोरी नहीं की, इसका हाथ ना काटा जाए। लोग उस ऊंट की गुफ्तगू को सुन के बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान हुए कि एक ऊंट एक जानवर होके इंसानी जुबान के अंदर गुफ्तगू कर रहा है, ये बड़ी अजीब बात है उनके लिए। कहते हैं कि वो फैसला लेके हुजूर की बारगाह में आ गए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबी पे चोरी का इल्जाम लगा और इसकी गवाही एक ऊंट ने दी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा, ऐ सहाबी बतला तू कौन सा ऐसा अमल करता है कि जिसकी वजह से आज अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी गवाही के लिए ऊंट को जुबान अता फरमा दी। ऊंट ने बोल के तेरी गवाही दी है कि इस बंदे ने चोरी नहीं की। वो अर्ज कर लेगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इतना तो ज्यादा पता नहीं कि मैं कौन सा ऐसा नेक अमल करता हूं जिसकी बदौलत आज ऊंट ने मेरी गवाही दी कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन या रसूलल्लाह मुझे एक बात का पता है, मैं रोजाना 100 मर्तबा आपकी जात पे दुरूद पाक पढ़ के सोता हूं। हजूर ने फरमाया, मेरे सहाबी सुन ले, जिस तरह आज अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे दुनिया की जिल्लत और रुसवाई से बचा लिया है, फरमाया यही दुरूद और सलाम पढ़ना, कल क़यामत वाले दिन तुझे महशर की जिल्लत और रुसवाई से भी बचा लेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, शान मुस्तफा। क्या बात। फरमाया कि जिस तरह आज तुझे दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से तू दुनिया की जिल्लत से बच गया, रुसवाई से बच गया, लोगों के सामने शर्मिंदगी से बच गया, तो यही दुरूद पाक अगर तू पढ़ता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत वाले दिन तुझे दुनिया की जिल्लत और रुसवाई से भी बचा लिया और अशर की जिल्लत और रुसवाई से भी बचा लिया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के अर्श का साया किसको नसीब होगा? जो दुनिया में हुजूर की जात पे कसरत के साथ दुरूद पढ़ता हो। सुभान अल्लाह। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जो कोई बंदा मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, फरमाया कि कल रोज़े क़यामत में उससे मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह। हुजूर मुसाफा फरमाएंगे उस बंदे से जो हुजूर की जात पे दिन भर के अंदर, एक दिन के अंदर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता होगा। मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ, अगर हमारी मुलाकात या हमसे कोई मुसाफा मोहल्ले का जनरल काउंसिलर कर लेना तो हम बड़े खुश होते हैं, तो अगर मोहल्ले का वाइस चेयरमैन कर ले और ज्यादा खुश होते हैं, अगर चेयरमैन साहब कर ले तो
बंदा और खुश हो जाता है। तो अगर हमारे वक्त का जो इस वक्त MP है, अगर वो हमारे इस इलाके के अंदर आ जाए तो लोग उससे इस्लाम लेने के लिए पीछे पीछे भागते हैं, अपने लिए फख्र महसूस करते हैं, अपने लिए एजाज समझते हैं। तो अगर उसकी मुलाकात MNA से हो जाए तो बंदा तो फिर उल्टी छाले लगाना शुरू कर देता है। तो अगर उसकी रसाई वजीर आजम या सदर तक चली जाए, मैं कहता हूं कि शायद वो हवा के अंदर उड़ना शुरू कर दे खुशी के साथ कि मेरी उसके साथ मुलाकात हुई है। अरे दुनिया का ये दस्तूर है, हमारी किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हो, हम उससे मुसाफा करें तो बंदा अपनी किस्मत में नाज करता है, खुश होता है, सेल्फियां बनाता है, लोगों को दिखाता है कि मेरी MPA के साथ मुलाकात है, मेरी MNA के साथ मुलाकात है, मैंने वजीर आजम से मुलाकात की, मैंने सदर के साथ मुलाकात की। अरे कल क़यामत का दिन जब होगा, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, गुनाहगार अपने ही पसीने के अंदर डुबकियां ले रहे होंगे, खुदा की इज्जत की कसम, जो बंदा हजूर की जात पे एक दिन के अंदर 50 मरतबा दूर पाक पढ़ता होगा और कमली वाले आका उस उम्मती से मुसाफा करेंगे, खुदा की इज्जत की कसम वो बंदा जहन्नम में तो दूर की बात है, जहन्नम के करीब भी नहीं जा सकता। महबूब के हाथों की बरकत से मुसाफिर के सदके से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, जश्न मिलाद मुस्तफा। यार दुनिया का दस्तूर है, दुनिया में किसी से मुलाकात हो तो बंदा फख्र करता है। तो मैदान माशर में आमना के लाल से मुलाकात हो जाए, सारे नबियों के ताजदार से मुलाकात हो जाए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाए, खातमुन नबीयीन से मुलाकात हो जाए। यार जब हर नबी डरता होगा रब की बारगाह में सिफारिश करने से, और यहाँ तक कि सारी जो उम्मतें हैं वो भी अल्लाह के जलाल से डर रही होगी, किसी की मजाल नहीं होगी, कोई पर मारने की किसी को हिम्मत नहीं होगी, कोई रब की बारगाह में किसी की सिफारिश करे, सारे इकट्ठे होके चलते चलते अपने जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और आकर कहेंगे कि ऐ हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह बड़े जलाल के अंदर है, अल्लाह बड़े गजब के अंदर है, हमारी सिफारिश कीजिए, हमारा हिसाब जल्दी के साथ हो, हमें दुनिया की ये जो माशरे की गर्मी है ये तड़पा रही है, हमसे यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, हमारी सिफारिश कीजिए। खुदा की इज्जत की कसम जनाब आदम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ, आज मेरी भी मजाल नहीं कि रब के गजब के सामने, रब के जलाल के सामने मैं किसी की बंदे की सिफारिश करूं। सुभान अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह। वो सारी कौमें चलती हुई जनाब नूह अलैहिस्सलाम के पास, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास से चलती हुई जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, तमाम नबी 1,24,000 कम बेश जितने अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे सब के पास आएंगी, लेकिन किसी नबी को ये हिम्मत नहीं होगी कि रब की बारगाह में इन लोगों की सिफारिश करे, इनकी शफाअत करे। वो चलते चलते जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे आपको अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई है और आप बगैर बाप के पैदा हुए, ये आपकी फजीलत है कि अल्लाह ने बगैर बाप के आपको पैदा किया है, और आपकी माँ की इतनी फजीलत है कि उनकी पाक दामनी की गवाही आपने पंगूड़े के अंदर दी और अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी। तो आज हमारी सिफारिश तो कीजिए। वो कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ, मैं नहीं कर सकता। हाँ हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक दरवाजा बतलाता हूँ, उस दरवाजे पे चले जाओ, तुम्हें वहां से भीख मिल के रहेगी, खाली नहीं लौटोगे। वो एक ही दरवाजा है, वो दरवाजा मोहम्मद अरबी का है, उस दरवाजे पे चले जाओ। आज मोहम्मद अरबी के अलावा कोई भी तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। सारी कौमें चलती हुई जब हुजूर की बारगाह में आएंगी, हुजूर फरमाएंगे अना लहा, हाँ हाँ आज मैं ही तुम्हारी शफाअत करूंगा, अना लहा, आज मैं ही रब की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करूंगा। अरे उस इमामुल अंबिया से जिसने सारी उम्मतों की सिफारिश करनी है, वो हमारी वहां पे शफाअत करेंगे, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए गिड़गिड़ाएंगे, सजदे में सर रखेंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूब अपने सर को उठाइए, मांगिए क्या मांगते हो। मेरा महबूब कहेगा मैं ये गुनाहगार उम्मत मेरे पास चल के आई है, मैं इनकी बख्शिश की दुआ तुझसे मांगता हूँ, सिफारिश करता हूँ। मेरा रब फरमाएगा प्यारे महबूब
हमने इतने गुलामों को जन्नत अता फरमा दी है। मेरा महबूब फिर सर सजदे में रख देगा, फिर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएगा और इनकी सिफारिश के लिए रब की बारगाह में तलबगार होगा। अल्लाह फरमाएगा सोने महबूब अपने सर को उठाइए, मांगिए क्या मांगते हो। मेरा महबूब फिर उम्मत की सिफारिश करेगा, इस गुनाहगार उम्मत की शफाअत करेगा। अल्लाह फरमाएगा महबूब हमने इतनी उम्मत को जन्नत में दाखिल का परवाना दे दिया है। खुदा की इज्जत की कसम मेरे नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा। इतना रहीम नबी, इतना शफीक नबी, इतना रहमतुल लिल आलमीन नबी, उस वक्त तक खुद जन्नत में दाखिल नहीं हो रहा जब तक आखिरी उम्मती भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो जाएगा। यार फिर हम अपने आका का मिलाद क्यों ना बनाएं, हम अपने आका का जिक्र क्यों ना करें। वो कितने बदबख्त हैं जो मुस्तफा के जिक्र से चिढ़ते हैं, जिन्हें मुस्तफा का जिक्र अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हें अपनी किस्मत पे नाज़ा करना चाहिए। कल मैदान माशर में अगर तुम्हारी कोई सिफारिश करेगा वो आमना कलाम करेगा। किसके दरवाजे पे जाओ?